आज से हमने नई सर्विस शुरू की है आप सबके लिए। तो अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पेज पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का जो हैंडल है उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आपको इंस्टाग्राम पर बस सर्च करना है अंजलि न्यूज़ कन्नड़, वो भी कर सकते हैं। तो आपको हमारा जो हैंडल है वो इंस्टाग्राम पेज है आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। वो खुश हैं पर शायद हमसे नहीं, वो नाराज़ है पर शायद हमसे नहीं। कौन कहता है उनके दिल में मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बधाइयाँ हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। जो बुरा समय बीत गया हो उसको याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए सपने नहीं देखना चाहिए बल्कि वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप पास्ट को सोचोगे या फिर फ्यूचर के बारे में तो कभी प्रेजेंट में जी नहीं पाओगे। इसलिए आपको चाहिए कि जो अभी वक्त है उसके बारे में कुछ करो। किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी हासिल नहीं की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी उलझना और बहस नहीं करनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति बैल की तरह होता है, वह ज्ञान में नहीं सिर्फ आकार में बड़ा होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा क्रोध में रहना गर्म कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़े रहने के समान होता है। इसमें तो हमारा हाथ ही जलता है ना, तो फिर क्यों गुस्सा करते हो, क्यों हरदम क्रोध में रहते हो। शांत रहना सीखो, क्योंकि अगर आपको समंदर में पानी में अपना अक्स देखना हो तो पहले उसका ठहराव होना जरूरी है। शक तो बहुत खतरनाक है। शक रिश्तों में दरार डालता है और लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। इसलिए आपको शक से कोसों दूर बनाए रखनी होगी। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना लो और फिर देखो आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक पाता है। यूं जमीन पर बैठे क्यों, आसमां देखता है। खोल पंखों को, ये जमाना उड़ान देखता है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। इसलिए आपको भी सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और पर। और अगर आप किसी और चीज पर फोकस करेंगे तो आप अपना मकसद जो है उससे कोसों दूर चलते जाएंगे और भटक जाएंगे। लोग आपको नहीं, आपकी सक्सेस, आपके पैसों को रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि खुद पर विजय हासिल कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी, जिसे तुमसे कोई नहीं छिप सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर आसमानी स्काई ब्लू रहने वाला है। और जो लकी नंबर है वो आज के लिए भी नंबर 2 बन रहा है। आज काम से रिलेटेड जिम्मेदारी जो है आपके द्वारा ठीक से निभाई जा सकती है, जिसकी वजह से काम की जगह आप अपना निश्चित स्थान निर्माण करने में सफल रहेंगे। परिवार के लोगों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, आप उनको प्रेरणा देते नजर आएंगे। जीवन से रिलेटेड अनेक प्रॉब्लम्स का समाधान प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों के साथ कांटेक्ट स्थापित करेंगे, उनसे राय लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिल सकती हैं जिससे आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को और दूसरों के प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कामयाब हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आज आपको अच्छे लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके सारे काम बनते नज़र आने वाले हैं। भाग्य भी आज कह रहा है कि आपका साथ ज़रूर देगा, यानी कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट उपलब्धि देने वाला दिन रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रही है, इसलिए समय का ज़रा उचित उपयोग कीजिएगा। अपना जो टाइम है वो अच्छे कामों में लगाइए और आर्थिक स्थितियों को भी बेहतर बनाने में आपको काम करना होगा। घर में जो है डिसिप्लिन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका इम्पोर्टेंट योगदान भी रहेगा आज के दिन। साथ ही में आज इस समय
कजिन भाई बहनों से अपने रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा संभल कर रखिएगा। अकारण ही गलतफहमी की वजह से मतभेद पैदा हो सकता है। किसी की आर्थिक मदद करने की वजह से आपका हाथ कुछ तंग हो सकता है, तो प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए, तभी आप किसी की मदद कीजिएगा। इसी के साथ ही आज सितारे आपके बारे में ये भी कहते हैं कि अपने निश्चय और मेहनत के द्वारा तय किए गए काम को पूर्ण कर पाना आपके लिए संभव है। यानी कि जो भी आपको टारगेट मिला है, जो अपनी आपने लक्ष्य साधा हुआ है, मेहनत करके आप उसी टाइम पर उसे कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। मेहनत करने से मत डरिएगा। नए व्यक्ति के साथ हुआ जो परिचय है आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। व्यक्तिगत जीवन में प्रगति आपको नजर आ सकती है। परिवार के लोगों के साथ भावनात्मक रूप से करीब महसूस कर पाएंगे आप। यानी कि परिवार के लोगों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल बैठने वाला है आज के दिन। आज दिन की शुरुआत बहुत ही सुकून भरी रहने वाली है। फ़ोन के द्वारा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन में प्रसन्नता भी बनी रहेगी। घर को संवारने में, सजाने के लिए नई नई वस्तुओं की खरीदारी भी बनी रहेगी। किसी आज समारोह में जाने का सुअवसर भी आपको मिल सकता है और आपको जाना भी चाहिए। अपनी कार्यशैली और योजनाओं को व्यवस्थित रूप से कंप्लीट करने का प्रयास करें। किसी का गलत फैसला आज आपको भ्रमित भी कर सकता है और आप उसमें फंसते चले जाएंगे। प्लीज़ जल्दबाजी के चक्कर में आप कुछ काम अधूरे मत छोड़िएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी के गलत फैसले में आपको जो है नहीं आना है। आज आपको सचेत रहना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। बिजनेस और करियर कहता है कि आज व्यवसाय में कुछ प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समय बहुत ही ज़्यादा मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत है। मुश्किल समय में किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा आपके लिए। ऑफिस में बेकार की बातों में किसी से प्लीज़ उलझिएगा मत, ध्यान रखना होगा आपको। काम से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम को पूरा करने की वजह से आपके अंदर काफ़ी अच्छा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस वो जाग सकता है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए, आने वाले दिनों में बहुत ही काम आने वाला है आपके लिए। वहीं आज कार्यक्षेत्र में आपकी जो एकाग्रता है और उपस्थिति भी है, अनुशासित वातावरण बनाकर रखने वाली है। लेकिन किसी भी तरह के बाहरी काम और यात्रा को स्थगित रखना उचित रहेगा। सरकारी गतिविधियों में आपको बेहतरीन मुनाफा होने की संभावनाएं बन रही है। साथ में आज अपने व्यक्तित्व की पॉजिटिव बातों का उचित उपयोग करके प्रगति आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनालिटी को अच्छा रखेंगे तो आपसे लोग काफ़ी अच्छे प्रभावित भी हो सकते हैं, जिससे जो है लोग काफ़ी आपसे कांटेक्ट स्थापित करेंगे, जुड़ेंगे और वो आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी मददगार भी साबित हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी पर्सनालिटी को निखारिए, लोगों से कांटेक्ट बढ़ाइए और अपने बिजनेस को विस्तार रूप दीजिएगा। तो ये बात कर ली हमने बिजनेस और करियर की। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि आज जो है घर के वातावरण को आज सुखद बनाना होगा, सौहार्दपूर्ण बनाना होगा। पति पत्नी दोनों ही मिलकर काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ ही प्रेम संबंधों में भी नज़दीकी आने वाली हैं। जिन लोगों की पहले दूरी बनी हुई थी, उनकी नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। यानी कि प्रेम संबंधों में मधुरता बनती नजर आने वाली है। काम से रिलेटेड बातों में किसी के साथ हुआ परिचय आपकी लव लाइफ को एक नई दिशा भी दे सकता है। साथ में आज पारिवारिक वातावरण भी बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेमी या प्रेमिका के मध्य अहम आ जाने से संबंध कई लोगों के खराब भी होते नजर आएंगे। ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन ज़्यादातर तो है सुखद ही रहने वाला है। तो प्लीज़ ये जिन लोगों के बीच में कुछ खराब माहौल है, उसको ठीक करने की ज़रा कोशिश करिए। सब कुछ नॉर्मल होता नज़र आ सकता है आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कहता है कि आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और उत्तम रहन सहन आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अच्छा, इम्यून सिस्टम जो है मजबूत रखने के लिए आपको अच्छी चीज़ें खानी पड़ेगी। शारीरिक समस्याएं कम होने लगेंगी। उत्साह आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ, कई लोगों को पेट दर्द हो सकती है, दोपहर के बाद थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है। स्वास्थ्य बाकी लोगों का ठीक है, सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों में कटुता आने की वजह से कुछ तनाव कई लोगों में हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। बाकी सब कुछ ठीक ही नज़र आ रहा है। चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में।
तो विशेष उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको जो है गुप्त रूप से धन का दान देना चाहिए। किसी धर्मशाला में, मंदिर में या फिर ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। अगर आपके किसी रिश्तेदार को इसकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर मदद कीजिए। तो आपको ये फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा, आपको मदद करनी चाहिए किसी न किसी, जितने भी आप में समर्थता है उसके अकॉर्डिंगली आप मदद ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही में आज आपको अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।